उसको इतना बेरहमी से मारा सर। उसकी आँख फोड़ रखी है, यहाँ सरिया धसा रखे हैं यहाँ पे छाती में। धार्मिक टूल भी दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। कल हमने आपको हरियाणा के मेवात में एक व्यक्ति की हत्या, जिसका नाम आसिफ था, जो जिम ट्रेनर था, उसके बारे में एक खबर दिखाई थी, जिसका मुआयना करने आज हम खेड़ा खलीलपुर गांव पहुंचे, जहां पे हमने आसिफ के पिता से, साथ ही वहां मौजूद दिल्ली के ओखला से विधायक से बात की। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें आसिफ के गांव खेड़ा खलीलपुर की हैं, जहां पर शोक का मंजर छाया हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति आसिफ के पिता हैं, जिन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया। पूरा गांव आसिफ को खोने का शोक मना रहा है। नहीं था जी, बच्चा 15 दिन से बीमार था। जो आजकल ये बीमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा सख्त बीमार था। मेरा भतीजा इसे लेके सोहना गया था। सोहना हमारा ये बाज़ार पड़ता है यहाँ शहर। तो जैसे वापस लौटे हैं, ये लगभग टाइम था 7:30 बजे का। 3-4 गाड़ियों ने सर आगे पीछे गाड़ी लगा दी और गाड़ी में टक्कर दी बहुत ज़ोर से। गाड़ी पेट में जाके टकराई। आप आए होगे रास्ते से, वहाँ गाड़ी मिली होगी, सेंट्रो गाड़ी थी सर। उसमें से खिड़की तो अंदर से लॉक थी, शीशा तोड़ के बच्चों को बाहर निकाल कर मारा बहुत बुरी तरह। फिर वो तो मेरा भतीजा तो वहीं पे छोड़ा उन्होंने अधमरा करके। और जो मेरा वो मृतक मेरा बेटा था, उसे अपनी गाड़ी में डाल के सर वहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर आगे ले जाके सुनसान जगह पहाड़ के किनारे उसको इतना बेरहमी से मारा सर। उसकी आँख फोड़ रखी है, यहाँ सरिया धसा रखे हैं यहाँ पर छाती में, और हाथ पाँव ऐसे कुर्चा तोड़ रखे हैं बहुत बुरी तरह। कुल मिला के इतनी बुरी हालत से अगर कोई देख ले तो बेहोश हो जाते। देख के जानवरों को इस तरह कोई नहीं मारता। किस रंजिश के चलते? रंजिश भी कोई इतनी कुछ भी रंजिश नहीं थी। कोई बच्चों का कोई छोटा मोटा कोई झगड़ा हुआ था 3-4 महीने पहले, उसी की रंजिश से इन्होंने इतनी बड़ी वारदात की। और कोई कमी नहीं थी। गांव बैठा सारी बिरादरी बैठी है, ये गवाही दे देगी बच्चे ने कोई कमी करी हो तो मेरे में। पुलिस प्रशासन किस तरीके से आपकी सहायता? पुलिस प्रशासन बहुत पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी बहुत सहायता कर रही है। ये 24 घंटे में ही 5-6-7 मुजरिम पकड़ दिए और अब पूरी तरह पकड़ धकड़ चल रही है। और कल भी 2 मुजरिम पकड़े हैं इन लोग पुलिस ने। तो सर इंसाफ की उम्मीद जगी हुई है फिलहाल? इंसाफ? हाँ जी, बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद हमें जगी हुई है प्रशासन से पूरी। कल डीसी साहब भी आए हैं और क्या नाम है, एसपी साहब भी आए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सर क्या किस तरीके से आप इनकी सहायता कर रहे हैं? और अभी आपने एसपी साहब से भी बात करी, उनका क्या कहना था? देखिए, मैंने अभी एसपी साहब से बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, और अभी तक जितना उन्होंने काम किया है, तो 6 लोगों को अभी तक उन्होंने गिरफ्तार किया है। बाकी वो कह रहे हैं कि हम इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और बहुत जल्द बाकी लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे, और पूरी उम्मीद रखें, हम पे भरोसा करें। तो यही उन्होंने बात की। बाकी मैं यहाँ आज आया हूँ, इनके दुख में पूरी तरह से शामिल हैं हम लोग, और जो भी हमसे सहायता इस परिवार को, क्योंकि देखिए बेटा खोया है और बड़ा अच्छा बच्चा था, वो बहुत खूबसूरत बच्चा था, बहुत तंदुरुस्त बच्चा था, तो उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ उनके दुख में हम शामिल हों। और उसके लिए मैंने कहा कि भाई जो लड़की है, अगर वो चाहेगी हमारे यहाँ, क्योंकि वो 10+2 है और उसके 3 बच्चे हैं, तो कोई सहारा नहीं है अभी उसके, तो अगर वो चाहेगी तो हम उसको कहीं ना कहीं अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं, वहाँ पे दिल्ली वर्क बोर्ड में। और 5 लाख रुपया मैंने इनको कहा है कि लड़की के नाम से जो वो बेवा हुई है, उसको हम 5 लाख रुपए की सहायता देंगे। और क्योंकि ये देखिए प्योर लिंचिंग का केस है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, कोई बात नहीं थी, किसी की रंजिश किसी से रही होगी, लेकिन उस लड़के का कोई दखल नहीं था। वो तो रास्ते से आते हुए उसको इन लोगों ने घेरा, वो घेर करके गाड़ियाँ आगे लगा करके उसको बुरी तरह से मारा और उठा करके यहाँ से ले गए। तो ले जा करके उसको दूसरी जगह मारा, और उसका इतना मारते रहे कि उसने अपना दम तोड़ दिया। और बता रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने उसको पोस्टमार्टम हुआ और गुस्ल कराया है, तो उसमें यह है कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बिल्कुल हैवानियत के साथ, कोई जिस्म की कोई हड्डी ऐसी नहीं थी जो उन लोगों ने न तोड़ी हो, और उसको इतनी बुरी तरह मारा कि वो उसकी अपनी जान चली गई। तो आज ये बच्चा, 2 बेटे इनके, एक बेटा जो है वो हरियाणा पुलिस में है और एक बेटा ये था, तो इनके पास बेचारों के क्या बचा। और उसके 3 बच्चे हैं,
और उसकी जवान बीवी है, तो उसकी परवरिश कौन करेगा? तो ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए। धार्मिक टूल भी दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इनका ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जिन लोगों ने मारा है वो थोड़े से क्राइम पेशे के लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, तो धार्मिक कोई मामला नहीं है। इनके साथ में सारे हिंदू भाई भी और सारे मुसलमान भी एक साथ पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी तक जैसे मेरी इनसे बात हुई है तो इन्होंने कहा कि अभी हमें एक भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि इस गांव के किसी हिंदू भाई ने या किसी और धर्म के भाई ने उनकी सपोर्ट की हो। तो ऐसा नहीं है। तो जालिमों के साथ कोई नहीं खड़ा और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जालिमों के खिलाफ। तो धार्मिक जो लोग रंग दे रहे हैं वो गलत है। मुझे नहीं लगता, मेरी जितनी इनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि उनके साथ कोई नहीं है, सब हमारे साथ खड़े हैं और सब कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। गलत करने जो हिंदू भाई है वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया और उनको सज़ा मिलना चाहिए। सर, यहाँ के विधायक और नेताओं से आपने बात करी, उनसे जाना कि किस तरीके से मुद्दे को काबू किया जाएगा, किस तरीके से? मेरी अभी बात नहीं हुई, मैं बात करूंगा। यहाँ कौन है विधायक? यहाँ आफ्ताब भाई से मैं बात करूंगा। मेरे वो बहुत करीबी हैं, अभी टेलीफोन पे बात करूंगा। लेकिन अभी मेरी एसपी से बात हुई है तो एसपी साहब का तो यही कहना है कि भाई हम पूरी तरह से, और जैसा बताया इन्होंने, जिस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे हैं और कानून का राज होना भी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया, जुल्म किया तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस इस मामले की जांच में पूरी तरीके से जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि कब फैसला होगा और कब आसिफ को इंसाफ मिलेगा। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।